अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं हमजा आसिम और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। तो जी जनाब, हमेशा की तरह 6 से 7 आपके साथ आपका शेफ़ लाता है एक नई रेसिपी जिसको आप शो पसंद कर रहे हैं और उसके बारे में रिव्यू तो देते ही रहते हैं। और हमेशा की तरह शो के स्टार्ट में कोई ना कोई टॉपिक मैं डिस्कस ज़रूर करता हूं। तो आपके लिए एक टॉपिक वो ये है कि दालचीनी के फ़ायदे कितने हैं। दालचीनी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके इम्यून कट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ ही साथ इसमें एक यूथफुल स्किन देने का फ़ायदा होता है। K3 केमिकल लाइक न्यूट्रेंट होता है, सॉरी। अलावा इसके बेहद फ़ायदे हैं। लेकिन सिनेमन की बात, मैं दालचीनी की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो कनेक्ट हो रही है दालचीनी से। आज हम बना रहे हैं चूरोस। चूरोस बेसिकली फ्राइड स्टिक, एक जापानीज़ रेसिपी है जिसका फ्यूज़न आजकल आप स्ट्रीट फूड पे आप देख रहे होंगे। इवन मुझे याद है यार, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, ये अपनी जो बंस रोड की स्ट्रीट है वहाँ पे भी चोरोस मिल रहे हैं। बेसिकली एक मज़ेदार रेसिपी है जो कि बहुत क्विकली आसानी से घर पे बन सकती है। उसी को मैंने सोचा आज कंटिन्यू करते हैं। रेसिपी में थोड़ा काम है और बड़े हिसाब किताब से बनानी है। तो आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर। तो जी जनाब, रेसिपी के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप जो अभी कुछ देर में रेसिपी कार्ड देखेंगे, मैंने उसमें कम से कम 1 कप मैदा किया है, लेकिन सोचा कि मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाऊं क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट है। सो हम कर रहे हैं 2 कप मैदे का इस्तेमाल। 2 कप मैदे के अंदर हम 1 कप दूध डालेंगे और 1 कप पानी। साथ ही साथ हम 100 ग्राम मक्खन, बिल्कुल कैलकुलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर मतलब पिसी हुई चीनी। मार्केट में कैस्टर शुगर आपको डब्बे में मिलती है, लेकिन आप घर पे ही, जैसे मैंने इधर चॉपर के अंदर बिल्कुल चॉप कर ली इस तरीके पाउडर बनाने के लिए, आप भी ये कीजिएगा। साथ ही साथ इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। तो पहले क्या करना है कि चूल्हे को गर्म करना है। चूल्हा गर्म करने के बाद सबसे पहले इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो हमारे पानी वाले लिक्विड्स हैं, जिसमें हमारा आता है दूध। तो हम 1 कप दूध इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। 1 कप दूध चला गया और उतना ही हम पानी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक कप दूध हो गया और 1 कप पानी हो गया। साथ ही साथ जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारा 100 ग्राम मक्खन। अब जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा तो तब हम इसमें डालेंगे मैदा। थोड़ी सी ये फ्लेम ऑन है, थोड़ा सा हीट पर आ जाए जल्दी से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अब मैं मक्खन इसमें शामिल कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 2 कप मैदा डालना है, ठीक है। मैदे को ज़रूर छान लीजिएगा। आजकल बरसात का मौसम है, यानी कि अब तो चला गया, कराची में फिर गर्मी आ गई है, लेकिन इस मौसम में कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं दोबारा से। सो इसकी एहतियात के लिए ज़रूर आटे को आप, यानी कि मैदे को ज़रूर सीध से, यानी कि छन्ने से छान ले लीजिएगा। अच्छा, ये हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ही गरम आमेज़े के अंदर अब मैं मैदा डाल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अब इसकी हल्के हाथ से इसको चलाना है। ये चला गया। थोड़ा थोड़ा डालें ताकि लम्स ना बने, हल्के हाथ से। देखिए मक्खन भी मेल्ट हो रहा है, दूध भी गर्म है। अब स्टोव मैंने, यानी चूल्हे हल्की आंच पे करा। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा इस आमेज़े के अंदर शामिल करूँगा, ये इस तरीके से। अच्छा, इस रेसिपी के लिए प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम स्पैचुला कहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये इस तरीके से ना बाइंड नहीं हो पाएगा। ये देखें, अभी जो बचा हुआ मैदा है थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करूँगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें वनीला एसेंस और 3 अदद अंडे भी जाएंगे। अच्छा, अब वो सवाल आ रहा होगा कि अभी क्यों नहीं शामिल हो रहे? इसलिए क्योंकि अगर हम इसमें अभी गरम गरम आमेज़े में अंडा डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि अंडा फ़ौरन पकना शुरू हो जाएगा। तो उससे अंडे की एक हीट भी आ जाएगी और वो एक जो हमें उसका कंपाउंड बनाना, यानी कि उसको जो एक तरीके से बाइंड करना है ना, वो नहीं होगा। ये इसके अंदर शामिल हो गया। अच्छा जी,
ये इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, ये इस तरीके से आप देख लें, इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से गूंदे हुए आटे की शक्ल हो जाएगी, यानी कि दरदरा गूंदे आटे की। अब क्या करना है, आपने एक बड़ा प्याला लेना है, मेरे पास एक प्लास्टिक बोल है, मैं इसके अंदर ये मिक्सचर डाल रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको ठंडा करें, आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि 4 से 5 मिनट इसी फ्राई पैन में जिसमें आप इसको बना रहे हो थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब मैं इसके अंदर इसको ऐड कर रहा हूँ, ये पूरा इसके अंदर चला गया। अब जो एक्सेसिव चीज़ें मैं उसको आगे पीछे करूं, मुझे थोड़ा उस तरफ शिफ्ट होना होगा या इस तरफ कैमरा एंगल बन जाएगा, नहीं, अच्छा इधर आ जाते हैं। ओके, तो अब क्या करना है, हमें हैंड ब्लेंडर या हैंड मिक्सर से आपने क्या करना है, इसको में गूंदना है। गूंदना मतलब ये कि अब इसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे, आटा यानी इस आटे के अंदर हम अंडे शामिल करेंगे। मैं पहले इन चीज़ों को शामिल कर दूँ ताकि कैमरे में पूरा आ जाए। तो हम इसमें अभी फ़िलहाल एक अदद पूरा अंडा डाल रहे हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो एक अंडा और डालेंगे। वनीला एसेंस 1 टीस्पून से ज़्यादा डाला है ताकि अंडे की हीट थोड़ी कम हो। इसी मिक्सचर के अंदर हम पिंच यानी कि 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून जितना कैस्टर शुगर, क्योंकि इसमें चीनी ऊपर से भी जाती है तो अभी इसमें हम कम डालेंगे। ठीक है, अब मैं इस साइड पे आ जाता हूँ और उसके बाद अब इसको इस तरीके से, अच्छा हैंड ब्लेंडर जो है अपना कम स्पीड पे रखिएगा। अब जो ये आपको धुआं दिख रहा है ना, ये इसकी अभी ये बहुत गर्म है, इस वजह से हो रहा है। ओके, ये मैंने अभी एक अंडा डाला, अब इसको छोड़ा, इसको साइड पे रखें। अब दूसरा अंडा डालिएगा, ये अब इसमें दूसरा अंडा भी शामिल हो गया। अब दोबारा जाएंगे, एक साथ में इसलिए नहीं डालना कि कभी कभार ये होता है क्योंकि हमारी जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती है हम अंडे का ग्राम निकालते हैं, लेकिन आपके घरों पे तो हम हर चीज़ का वेट स्केल नहीं करते, तो इसलिए उस कंसिस्टेंसी के हिसाब से मिनिमम 3 अंडे लगेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इसकी शक्ल बता दूंगा कि किस शक्ल पे आके आपको अंडे और शामिल नहीं करने, मिनिमम 3 से ज़्यादा नहीं डलते। अभी दूसरा अंडा डालने के बाद दोबारा हल्के से हैंड ब्लेंडर से चलाया, ओके, ये हो गया। अब मैं फाइनल एक और बार इसमें अंडा शामिल करूंगा, यानी तीसरा अंडा हमारा, ये हमारा तीसरा अंडा भी शामिल हो गया। अब इन चीज़ों को मैं साइड पे कर दूं। ओके, सो अब आपको इस कंसिस्टेंसी के अंदर क्या करना है कि अब हम इसको पाइपिंग बैग्स के अंदर डालेंगे, इस तरीके के पैक के अंदर, और उसके बाद हमने तेल को गर्म करना है। मिनिमम हाई से मीडियम फ्लेम के बीच में इसका टेम्परेचर हो, यानी कि तेल में धुआं ना आए। लेकिन वो प्रोसेस में आपसे आके ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन जस्ट गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड सी यू लेटर ऑन।
जनाब आ गए हैं हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप देखें हमारी ये चोरो जिसको हम फ्राइड स्टिक्स कहते हैं, ये क्यों फ्राइड स्टिक्स कहलाती हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये हल्के से कलर भी अच्छा सा आ रहा है। इसके लिए मैंने पाइपिंग बैग के अंदर, पाइपिंग बैग बहुत इजीली अब आपको मार्केट में मिल जाता है। आपके इर्द गिर्द कोई भी अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर हो, मिनिमम 150-200 रुपये का मिल जाता है नोजल के साथ। अब मैं इस बैच को हल्के से, अब मैं दिखा भी देता हूँ कि अगर आपके पास ये वाला नहीं हो, ज़रा मैं कैमरे से फोकस करवा दें, अगर इस तरीके का पाइपिंग बैग ना मिले तो आप ये वाला भी मिल जाता है। इसके अंदर भी मैंने फिलिंग कर दी है, मैं कैंची के सामने काट के दिखा देता हूँ। अच्छा, जो चोरोस का कलर जो होता है ना, वो इस तरीके का होना चाहिए, थोड़ा लाइटिश डार्किश ब्राउन। उसी वक्त आप निकालिएगा इसे। ये देखें बहुत खूबसूरत कलर आया। इसको मैं इधर डाल दूँ और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। और इसमें अभी जो मज़ा आएगा ना, वो आएगा दालचीनी का, जिसके फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। इसको इधर रखते हैं, सिंपल। अच्छा, इसके लिए आपको एक कैंची भी दरकार होगी, इसलिए क्योंकि इसको हमें शेप देने के लिए थोड़ा थोड़ा काटना पड़ता है। ये इस तरीके से सीधा किया, ये आगे गया, ये ऐसे काट दिया, सीधा गया, ऐसे आपने इसको काट दिया। प्रेशर डालें और फिर इसको काट दें, ये सीधा एंड देन सीधा एंड देन कट ऑफ। ओके, ये इस तरफ मैं रख दूं। अच्छा, इसको ज़्यादातर हम खाते हैं कैरेमल सॉस के साथ, जिसका बनाने का तरीका मैं फिर कभी बता दूंगा, लेकिन अभी वर्बली बता देता हूँ। आप क्या करते हैं कि मक्खन और उसके साथ बटर को मिक्स करते हैं और कैरेमलाइज बनाने के बाद उसके अंदर कैरेमल का शेप बन जाता है। अच्छा, ये थोड़ा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ओके, इसको जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं वरना ये जल जाएगा। 1 मिनट, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। फ्लेम जो है ना, उसका ज़रा ख्याल रखना है आपको कि मीडियम से लो हाई के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये सही से नहीं बनेगा। ये मैं इसको इधर रख देता हूँ। अच्छा, इस तरफ मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें अच्छा खासा क्रिस्पी है ये। इसको इधर किया, अब फ्लेम कम है, इस तरफ दोबारा करता हूँ। थोड़ा सा चूल्हे की आंच को इस पर रखा, अब मैं इसमें तेल रख रहा हूँ। अब जो आपका, जिसको मैंने इस वाले पाइपिंग में डाला है, जो कि ईज़िली मार्केट में ये भी मिल जाता है। अगर कोई देसी जुगाड़ लगानी हो तो आप उसको थैली जो मिलती है दूध वाली, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। अब इसके नॉस्ट्रिल को मुझे काटना है। सिंपल, मैंने सिर्फ इसकी पाइपिंग बैग के आगे के हिस्से को काट दिया। अब ये हीट हो रहा है। अब ये बड़े वाले साइज़ के चोरोस में बना रहा हूँ। मुझे कैंची की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से। इसमें कैंची की ज़रूरत इसलिए होती है कि आप इसको बार बार इसके शेप से काटते रहें। लेफ़्ट हाथ पे ये पकड़ेगा, सीधे हाथ पे ये लिया, ये इसको इस तरीके से कट ऑफ कर दिया। प्रेशर डालें, हटाएं इस तरीके से। और यकीन माने बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत शौक़ से भी लोग इसे खा रहे हैं। इवन देखिए बंस रोड जो कि फ़ेमस है देसी खानों के लिए, वहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि अब सब जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग रेसिपीज़ आती हैं उसको ही फॉलो करके वो रेसिपीज़ ट्रेंड पे आ रही हैं और लोग उसे खा रहे हैं। ये देखें, अब इसका हल्का सा लाइट ब्राउन आएगा तो फिर मैं दूसरा बैच डालूँगा। इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है। सिंपल, हम इसमें अब क्या करेंगे, चीनी और दालचीनी का पाउडर का मिक्सचर बना के इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। जो बचा हुआ बैटर है मैं इसको हटा देता हूँ। सिर्फ मुझे अभी इधर दालचीनी का पाउडर चाहिए और कैस्टर शुगर चाहिए, यानी कि पिसी हुई चीनी। रेसिपी कार्ड अभी स्क्रीन पे बस आने वाला है, आप रेसिपी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। सिंपल रेसिपी के लिए हमने क्या किया है, 100 यानी कि 2 कप हमारा आटा था, मैदा सॉरी, यानी कि हमारा आपको रेशो जो रेसिपी कार्ड में नज़र आएगा वो 100 ग्राम्स का आएगा। तो यानी कि अगर 100 ग्राम मैदा इस्तेमाल करेंगे तो आप 50 ग्राम यानी कि
मक्खन डालेंगे और उतना ही 50 ml जितना यानी कि आधा कप जितना हम पानी डालेंगे, उसका एक आमेज़ा बनाएंगे। देन उसके बाद आप उसको चूल्हे के ऊपर सारा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद बीट करेंगे। ये इस तरीके से देखें। ओके, मैं इस बैच को कंप्लीट करके फिर दूसरा डालूंगा, फिर देन उसमें चीनी और दालचीनी का कोट कर दूंगा। बिल्कुल देखिए, मीडियम हीट है, ज़्यादा ना तेज़ है, मीडियम और हाई फ्लेम के बिल्कुल बीच में है। ये लाइट सा कलर आ रहा है, यही बेहतरीन है। थोड़ा सा और एंड देन फिर मैं इस बैच को निकाल दूंगा। ये देखें इस तरीके से इसको उधर रखा। अब लास्ट एक बैच बना के दोबारा से वही आपने क्या करना है, इसको सीधा स्ट्रेट किया, देन इसकी स्टिक को काट दिया। इसको इधर कर दिया। आई थिंक अब एक्सेसिव बैच है। अब सिंपल क्या करना है, ये बैच रेडी हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई जो चीनी है, अब ये मेरे पास आधा, अच्छा हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर का नाम सॉरी शुएब। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं। जी मैं ठीक ठाक। कैसे हैं आप? आपको शो पसंद आ रहा है? जी जी पसंद आ रही है। शुएब आज की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं? आज हम एक ट्रेंडिंग रेसिपी है चोरोस, वो बना रहे हैं। मुझे शुएब साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। माइक ड्रॉप हो गया, आई गेस कोई इशू चल रहा है। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द रेसिपी, लेट्स कंटिन्यू दिस। तो शुएब साहब सॉरी माजरत, शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। प्लीज़ आप दोबारा कॉल कीजिएगा और आप भी शो में शामिल हो सकते हैं ऑन स्क्रीन नंबर पे कॉल करके। फ़िलहाल रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। रेसिपी में हमने क्या करना है कि इस तरीके से हमारे फ्राइड स्टिक्स रेडी हो गए। अब मैं इसमें कम से कम 2 टेबल स्पून जितना कैस्टर शुगर डालूँगा यानी पिसी चीनी, और आधी चम्मच जितना मैं इसमें दालचीनी पाउडर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये चला गया। अब क्या करना है, हमें सिंपल इसको हल्के से टोस्ट करना है, यानी कि जैसे फ्रेंच फ्राइज पे मसाले लगाते हैं ना आप, उस तरीके से। ये हुए। आई थिंक चीनी थोड़ी सी और डाल देता हूँ, हल्की सी चीनी और हल्का सा दालचीनी पाउडर, बिल्कुल पिंच सा, क्योंकि हम इसको चॉकलेट सॉस के साथ खाएंगे जो रेडीमेड मार्केट में मिलती है वो वाली। तो मैं उसको भी साइड लाइन कर देता हूँ। इसको मैं रखता हूँ। स्टिक्स बस लास्ट बैच है, उसको मैं रेडी कर रहा हूँ। हीट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जब तक मैं जो एक्सेसिव चीज़ें वो हटा देता हूँ। रेसिपी के फाइनल लुक के लिए मुझे कैमरा एंगल से बता दें। एक मिनट। ये इस पे चला गया चॉकलेट सॉस। अब जो ये चोरोस का लास्ट बैच है, बस मैं उसका वेट कर रहा हूँ। लाइट सा ब्राउन
इसका कलर आएगा एंड देन विल डिश दिस आउट। दैट्स इट, आई गेस इनफ है। ये इसके अंदर डाला, सिंपल सा आपने कैस्टर शुगर और दालचीनी पाउडर को इसके साथ स्प्रिंकल करना है। ये हो गया एंड देन इसको हम इस तरीके से सर्व करेंगे चॉकलेट सॉस के साथ। कर दूं तो जी जनाब, आज की मज़ेदार रेसिपी चोरोस बनाने का सिंपल तरीका मैं आपको रेसिपी रिकैप दे देता हूँ। वो ये है कि हमने पहले क्या किया, 100 ग्राम आटा यानी कि मैदा हमारा जो था उसके अंदर हमने उतना ही मक्खन शामिल किया, ठीक है, और उतना ही पानी डालेंगे, यानी कि 50 ग्राम का रेशो हमने मक्खन का रखा है तो 50 ग्राम पानी का जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल हमने उसको गर्म यानी पैन के अंदर हमने सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट जिसमें हमारा दूध, पानी और मक्खन मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही वो मेल्ट होगा उसके हम 100 ग्राम जो हमारा मैदा है वो उसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद उसको हल्का सा भूनेंगे कि वो एक शक्ल तब्दील हो जाए उसकी और वो गूंदे हुए आटे की शक्ल में आ जाए। उसी टाइम आपको क्या करना है कि उसको थोड़ा ठंडा करना है और फिर जैसे ही वो ठंडा हो जाए उसमें आप डालें वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून जितना। फिर उसके बाद आप उसमें डालें 1 टेबलस्पून जितना कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। साथ ही साथ आपने डालना है उसके अंदर वनीला एसेंस डाल दिया, कैस्टर शुगर डाल दिया और थोड़ा सा नमक पिंच यानी चुटकी बराबर। फिर क्या करना है, उसमें एक एक करके 3 अंडे शामिल करना है। वो आमेज़ा रेडी हो जाएगा। उस आमेज़े के रेडी होने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको मीडियम हाई से मीडियम फ्लेम के अंदर आपने सिंपली अपने चोरस की स्टिक्स पाइपिंग बैग के में जैसे मैंने फिलिंग की थी वैसे आप भरें एंड देन सीधे हाथ से पकड़ें, उल्टे हाथ से कैंची का इस्तेमाल करके आप सीधा सीधा करके स्टिक्स करके काटें और आपकी ये फ्राइड स्टिक जिसको हम चोरोस कहते हैं, जो कि एक स्ट्रीट फूड है यानी कि कमर्शियली आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है और मोस्ट ट्रेंडिंग रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत सिंपल तरीके से घर पे बन सकती है, जो मैंने आपको बनाई है। उम्मीद है कि आज का शो भी आपको पसंद आएगा, लेकिन मुझे रहेगा हमेशा की तरह आपका फीडबैक का इंतज़ार। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ जो कि इसी तरीके से बनेगी क्विकली और स्मार्टली। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल आपसे। टिल देन कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।